जायसवाल जी, भगवान को भोग लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल मिलता है। भगवान को भोग लगाना साधारण बात नहीं, इसलिए नित्य प्रति ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अपने घर के सेठ ठाकुर जो है, सवेरे बाल भोग लगाइए, मध्याह्न काल में राज भोग लगाइए, फिर रात्रि में ब्यारू भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, सवेरे उत्थापन करिए, ठाकुर जी उठिए, थोड़ा जल रख दीजिए, मुख मार्जन कर लीजिए। अच्छा, लाला तो नहाते धोते बाद में है, पहले कुछ पाते हैं, भूख लगती है बहुत। आगे हम लोग कथा सुनेंगे, छोटे लाला है ना, तो जो बहुत भाव की सेवा करते हैं, उत्थापन के बाद वो कुछ भोग रख देते हैं। लाला पहले बाल भोग पाएंगे, फिर स्नान आदि करेंगे, फिर अभिषेक होगा, फिर पूजा होगी। तो लाला की सेवा बड़े भाव से, मैया तो खूब सेवा कर रही है। मैया को मुख में प्रभु ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान खाते हैं कि नहीं खाते, ऐसा कई लोग मन में सोचते हैं कि खाते हैं कि नहीं। अरे भाव से खिलाओगे तो क्यों नहीं खाएंगे। भावग्राही जनार्दना, भगवान भावग्राही है। आपका भाव जो था, देखो आप मंदिर में प्रसाद लेकर गए, मंदिर आप गए, ध्यान से समझिएगा, हाथ में मिठाई का डब्बा है, आपने दुकानदार से क्या मांगा, मिठाई दे दो। मिठाई ली, हाथ में लिए हैं आप, तो क्या कहेंगे, ये मिठाई का डब्बा है, मिठाई का डब्बा कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो ठाकुर जी के समीप गई, उसमें एक तुलसी दल गिरा और भगवान को निवेदित हुआ, तो अब आप उसको मिठाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रसाद है। अब लेके आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं, प्रसाद। हमारा भाव बदल गया, हमारा भाव के प्रभु ने पा लिया, ये प्रभु की प्रसाद बन गया। तो ये भाव ही तो ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो खूब भाव से ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और साहू जी भगवान को जिमाने के लिए एक और, वैसे दो मुख भगवान के कहे गए हैं, मुखात अग्नि रजायत, ब्राह्मण भगवान का मुख है और अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि मुख से भगवान पाते हैं स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख से भगवान पाते हैं आहा। तो ब्राह्मण भोज कराने का विधान भी क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही भगवान पाते हैं। दूसरे अग्नि में होम, बोले अग्नि के द्वारा भगवान पाते हैं। और ये जो साधु संतों को पवाया जाता है, ये क्यों, क्योंकि ये साधु संत जो हैं, इनके हृदय में सदा सर्वदा ठाकुर जी विराजे रहते हैं। ये महात्मा लोग पाएंगे तो इनके अंदर बैठे हुए जनार्दन अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, श्री हरि अपने आप प्रसन्न संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर विराजे। गुप्ता जी, किसी गर्भस्थ बालक को आपको कुछ खिलाना पिलाना है, माँ के गर्भ में है बालक, आप चाहते हैं इसको ये अमुक औषधि या ये अमुक वस्तु खिलाई जाए, कैसे पहुंचेगी, माँ को खिलाना पड़ेगा, माँ खाएगी बालक तक पहुंच जाएगा। तो जैसे माँ का ग्रहण किया हुआ बालक को पोषित कर देता है, उसी प्रकार इन संत महापुरुषों को जिमाने से भगवान अपने आप तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भगवान विराजे हुए हैं। इसलिए अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, साधु सेवा की जाती है, अन्न वितरण किया जाता है, भगवान तृप्त होता है। अब लाला धीरे धीरे बड़े हुए और अब तो घुटवन चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, खसकते हैं। तो खसकते खसकते कभी कभी जो है दही की मटकी के पास पहुंच जाते हैं, कभी अपने ही प्रतिबिंब को निहारते रहते हैं, ये कौन है। बड़ी मधुर लीला लाला की है। श्याम और बलराम दोनों भाई खसकते खसकते आगे जाते हैं, दहली पर पहुंचते हैं, दहली को पार नहीं कर पाते तो अटक जाते हैं, रोने लग जाते हैं, मैया उठा के हृदय से लगा लेते हैं। एक दिन लाला जो है उस दहली पर चढ़ तो गए, उतरते ना बना, तो हाथ लटक गए। अब लटक गए तो दाऊ भैया उतारो, दाऊ भैया उतारो, सारे में कह रहे हैं, लेकिन दाऊ भैया भी छोटे से। नारद जी दर्शन करने पधारे थे, उन्होंने देखा कि ओहो धन्य है प्रभु,
भक्तों को तो आपके द्वार पर जो है हाथ उठाए खड़े होकर तपस्या करते देखा था, पर आज आप एक भक्त के दहली पर उल्टे लटके हुए हैं। धन्य है आपकी भक्त वत्सलता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी बंक भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु तक ढलते देखा। जिसके कारण सारा विश्व पोषित हो रहा है, वह मैया के सामने माखन के लिए मचलता है, रोता है। ये प्रेम की लीला है।